बिल्डिंग की सूरत हाल क्या बताऊं कि रात को भी मैं और मेरी मिसेस यहाँ पे मैंने ये बाइक लगाई है। मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगा था अभी, तो यहाँ से ये देखो वो बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं एकदम ही। हम तो फिर खुद डर के थे कि यही बिल्डिंग ना गिर जाए। समझ लगे एक टाइम की मेडिसिन 1200, 1300, 1400, 1500 की आ रही, और बाहर से लिख के देखते हैं। कोई भी इंजेक्शन हो बाहर से लिखते हैं, पट्टी है वो बाहर से लिख देते हैं, 5cc सिरिंज नहीं है वो भी बाहर से लिख के देते हैं। ठीक है, किस चीज का सरकारी हॉस्पिटल है। 15-20 दिन में मेरी बेटी को डेंगू हुआ था, डेंगू बुखार हुआ था। इनसे मैंने ना इमरजेंसी वार्ड में ना इनसे डेंगू का बुखार का इलाज करवा रहा था। इन्होंने मेरी बेटी की बाजू सारी ना फ्रैक्चर कर दी हुई है। ठीक है, आप देखना चाहती है मेरी बेटी की बाजू, बेशक जाके देख सकती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ैनब रहमान। जैसे कि आपने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि यहाँ पर एक बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई थी और लोग बता रहे थे कि इस बिल्डिंग की ज़मीन बोस होने की वजह से दूसरी बिल्डिंग्स को भी खतरा था, नुकसान था कि वो गिर सकती हैं। बदकिस्मती से कि दूसरी बिल्डिंग भी ज़मीन बोस हो चुकी हुई है, उसके ज़रिए जो उसकी तीसरी बिल्डिंग है उसका भी ज़मीन बोस होने का खतरा है। इधर कोई स्टाफ हमें नजर तो आ नहीं रहा। देख चलते हैं और आवाम से बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा था इस साइड पे एमएस का ऑफिस है। अब ये कह रहे हैं कि ओपीडी में जाके एमएस के ऑफिस में वेट करें, मगर यहाँ का जो एमएस है वो मिल ही नहीं रहा। पता नहीं किस साइड पे किस कोने में जाके एकदम से छुप जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले में बिल्डिंग से होके जहाँ पर उन्होंने कहा था कि एमएस का ऑफिस है और वहाँ पर वो मौजूद है और वो उसी बिल्डिंग का राउंड कर रहा है जो बिल्डिंग जमीन बोस हुई है। तो मैं वहाँ पर पहुंची, मगर उसके बाद वो उस राउंड से भी गायब हो गया। कि वो ये कहा गया कि वो अब जो मेन उसका ऑफिस है उसके उसमें बैठा हुआ है। वहां पर हम लोग गए, वहां पर वो कहता है उसका पीए जो भी है उसने ये कहा कि वो राउंड पे गया है। ऐसा कौन सा राउंड है कि एमएस का राउंड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये राउंड क्या वो उस राउंड के साथ भी वो भी जमीन बोस हो चुका हुआ है? क्या वो नींद की गोलियां लेकर सोया हुआ है? क्या उसकी ऐसी नींद की नूदगी जो खत्म नहीं हो रही और इस हॉस्पिटल की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर मैं आई हूँ, सूरत हाल मैंने देखी है, क्योंकि यहाँ जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है सरकारी अस्पताल है। पहली बात है कि सरकारी अस्पताल है कि ये सरकारी अस्पताल होने के नाम पे धब्बा है। देखा जाए तो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में कोई फर्क नहीं रह गया हुआ। सरकारी अस्पताल में भी लोगों से मेडिसिन बाहर से मंगवाई जाती हैं और उनसे हज़ारों हज़ार पैसे लिए जाते हैं। बहुत सी अवाम इस बात से परेशान है कि वो सरकारी हॉस्पिटल आके भी पैसे लगा रहे हैं अपने। यहाँ पर शहर लाहौर के अलावा भी लाहौर के शहर में जितने भी लोग रहते हैं इस हॉस्पिटल में आते ज़रूर हैं, मगर दूसरे शहरों से भी इस हॉस्पिटल में लोग आके अपनी जान गंवाते हैं। हमने कल भी इस हॉस्पिटल का राउंड किया था, मुस्लिम लोगों से बात की थी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये भी उनका कहना था कि यहाँ पर ब्लड टेस्ट और ब्लड लेने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। लोग इस हद तक यहाँ पर परेशान हो जाए। क्या लोग अब सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ के क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए? क्या सरकारी हॉस्पिटल ये एक नाम का रह गया हुआ है? यहाँ पर लोग अपना इलाज करवाने आए ना। अगर गरीब आवाम प्राइवेट में जाने लगेगी, उनके पास पैसे ही नहीं है, क्या वो चोरी डकैती करेगी? किसी और के गले काटेगी जाके? यहाँ का जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं, स्टाफ है, वो बात करना पसंद नहीं करे। क्या कोई इनको डर है कि वो बात करना नहीं चाह रहे, या फिर कोई वजह है? ना उन्होंने हमसे बात की, ना ही कोई वजह बताई। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम आवाम से ही बात करते हैं जो मरीज के रिश्तेदार उनके साथ आए होते हैं इनकी खैर खबर लेने के लिए। जी, आपको कितने दिन हुए यहाँ आए हुए? कल पे आए। कल आए? हाँ जी, क्यों, किस वजह से आए थे? भाई ठीक नहीं से उनका पतालुआं दा मसला सी तो उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन के कितने अखराजात आ चुके हैं आपके अब तक इस सरकारी हॉस्पिटल में? पहले तो आप ही देते रहने दवाई, जो सानू फर्क किता ने भी जाओ तुम छुट्टी मिल गई है, छुट्टी देती तो फिर उन्होंने दवाइयां सानू लिख दित्तियां ने, असी बाहरों जाके ते स्टोर तो लै लियां ने। जब ऑपरेशन हो रहा था तो ऑपरेशन के दौरान उन्होंने आपसे दवाइयां मंगवाई थी कुछ? उन्होंने आप दे कोलों दवाइयां ने अपने पास थी सारी? हाँ जी, उन्होंने कोलों ते हुण असी जड़े टुरे हां उन्होंने सानू दवाइयां लिख के दित्तियां ने, असी बाहरों लै लियां ने स्टोर तो। ठीक है, हमने इनसे बात की, आइए और लोगों से बात करते हैं। आप ये बिल्डिंग की सूरत हाल हमें बताएं। बिल्डिंग की सूरत हाल क्या बताऊं कि रात को भी मैं और मेरी मिसेस यहाँ पे मैंने ये बाइक लगाई है। मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगा था अभी, तो यहाँ से ये देखो वो बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं एकदम ही। हम तो फिर खुद डर के थे कि यही बिल्डिंग ना गिर जाए। हम यहाँ से निकलने लगे थे, फिर हमने फौरी तौर भागने की है, फिर दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसकी भी खस्ता हालत है, वो तो है, इसकी भी खस्ता हालत है। ये तीसरी बिल्डिंग है इनकी, ये फिर भी लापरवाह हुए हैं। इनके किसी की भी जान जा सकती है, किसी को इंजर हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है इनके साथ।
जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी कि अब ये तीसरी बिल्डिंग है जो गिरने वाली, क्या इंतज़ामिया इस हॉस्पिटल की सोई हुई है? क्या उनको ये पता नहीं है कि इन बहुत से जानी और माली नुकसान हो सकता, या उनको अपने आप से ही प्यार मोहब्बत है, सेल्फिश हो चुके हुए हैं अब तक? जैसे कि आप इस हॉस्पिटल में आए, यहाँ पर हर चीज़ फ्री है, मुफ्त इलाज होता है, सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड बैंक को छोड़ के उसका पैसे लिए जाते हैं। नहीं, इनका कोई मुफ्त इलाज नहीं, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है ये, किसी किस्म का सरकारी हॉस्पिटल, सारी मेडिसिन ये लिख के दे रहे हैं हमें, ठीक है। 1200 की एक दिन इनके एक टाइम की मेडिसिन, या समझ लें एक टाइम की मेडिसिन 1200, 1300, 1400, 1500 की आ रही है, और बाहर से लिख के देखते हैं। कोई भी इंजेक्शन हो बाहर से लिखते हैं, पट्टी है वो बाहर से लिख देते हैं, 5cc सिरिंज नहीं है वो भी बाहर से लिख के देते हैं लोग, ठीक है। किस चीज़ का सरकारी हॉस्पिटल है? वो लोग कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल है, नहीं, ये गुंडे हैं, गुंडे बदमाश हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे आते हुए, 15-20 दिन में मेरी बेटी को डेंगू हुआ था, डेंगू बुखार हुआ था। इनसे मैंने ना इमरजेंसी वार्ड में ना इनसे डेंगू का बुखार का इलाज करवा रहा था। इन्होंने मेरी बेटी की बाजू सारी ना फ्रैक्चर कर दी हुई है, ठीक है। आप देखना चाहती हैं मेरी बेटी की बाजू, बेशक जाके देख सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल की सूरत हाल है, जहाँ पर मरीज इलाज करवाने आते हैं वहीं से बीमार होते हैं और वहीं से बीमार होकर वापस अपने घर को जाते हैं। मगर क्या ये डॉक्टर की इंसानियत है? डॉक्टर को तो अल्लाह ने एक वसीला बना के भेजा हुआ है इंसान को ठीक करने के लिए, मगर वह इंसान को ठीक नहीं कर रहा, वह इंसान को और ख़राब करता जा रहा है। उसकी तबीयत, उसके बाजू वगैरह एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। मैं एंकर बात नहीं कर रही मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान जमहूरिया की ख़वातीन में से एक खातून बात कर रही हूँ कि यहाँ पर आके एक दफ़ा देखें यहाँ की क्या सूरत हाल है। इंसान कितनी तकलीफ हॉस्पिटल में आता है और उससे डबल उनको तकलीफ दी जाती है। मेहरबानी फरमा के आप इस हॉस्पिटल में आए, इसका विजिट करें। इस हॉस्पिटल में नहीं, जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ जाएं, उसकी सूरत हाल देखें कि एक इंसान कैसे तड़प तड़प के मर रहा है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप आगे इनका विजिट करें ताकि इनको पता हो कि इनके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, इनके सर पे भी कोई है, ताकि किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।